समृद्धि आपका द्वार देखती ही नहीं, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती ही नहीं। ना खुलते हैं आपकी किस्मत के ताले, ना आप कभी बने करोड़पति। बड़े प्रयास किए आपने, बहुत परिश्रम किया आपने, न जाने कितनों से कितने तरह की बातें सुनी, कितने उपाय करके थक गए। किस्मत बंद थी पहले भी, किस्मत बंद है आज भी, और भविष्य में किस्मत खुलने वाली नहीं है, ऐसे आशंका आपको लग रही। हर दिन दायित्व बढ़ रहा है, हर दिन खर्चे बढ़ रहे हैं, बच्चों का भार बढ़ रहा है, बच्चों के खर्च बढ़ रहे हैं, पत्नी सवार हो रही है सिर पर, ये लेना है वो लेना है, बेटी बड़ी हो रही है, शादी करने है, बेटे को बाहर पढ़ने जाना है, मेरे खर्चे तुमसे संभाले नहीं जाते, बच्चों के कैसे पूरे करोगे? एक ही खटारा दुकान कब से लिए हुए हो, कहाँ से चलेगा? क्या केवल भोजन करके जीवन काटना है? तुम्हारा मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ से जादू की छड़ी लाऊं, मैं कहाँ से रुपए प्रकट कर दूं। रुपए प्रकट होते हैं क्या? इस फिल्मों में सीरियल में दिखाते हैं ना, तुरंत से चमत्कार हुआ, अचानक से अमीर हो गए। साधारण घर में भी ऐसे ऐसे फर्नीचर, ऐसी ऐसी सीलिंग्स दिखाती है, ऐसे ऐसे कपड़े बहुएं पहनी रहती है, इतने जेवर पहनी रहती है जिसे देखकर थोड़े समय के लिए सच लगता है, परंतु ये सच है क्या? कोई सीरियल ऐसा नहीं दिखाया जाता है टेलीविजन पर जिसमें महंगे फर्नीचर ना लगे हो, सोफे ना लगे हो, बेड ऐसे ऐसे लगे हैं। साधारण फैमिली की औरतें वैसे बेड को देखती है, वैसे सोफे को, उनकी बहुएं, उनकी सास जो बिल्कुल बुजुर्ग हो गई है, इतने महंगी साड़ी और इतने सोने का हार पहनी हुई है कि आपको भी मन करता है कि मैं भी ऐसा लाइफ स्टाइल जीऊं। किचन उनका ऐसा दिखाया जाता है, वास्तविक में वो एक सेट होता है, उसको बनाया जाता है आपको लुभाने के लिए, परंतु क्या आप चाहते हैं वैसा ही आलीशान मकान हो आपका, वैसा ही सुंदर किचन हो? बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और आए दिन गाड़ियों का कलर बदल रहा है, आपके पास भी हो। इसे कहते हैं अचानक से घर में समृद्धि का आना, और ये गलत नहीं है। हमेशा अपनी चाह, अपनी सोच ऊंची रखिए। आज नहीं है गाड़ी, कल जरूर होगी, और एक गाड़ी नहीं होगी। एक ही गाड़ी में जीवन भर सफर नहीं करना है, गाड़ियां बदलते रहूंगा मैं। आज छोटा घर है, कल को बड़ा घर होगा, अपना भी फ्लैट होगा, महंगे शहर में रहूंगा, बेटा पढ़ने बाहर विदेश जाएगा, बेटी पढ़ने बाहर जाएगी विदेश, बेटी की ऊंचे घराने में शादी करूंगा। हमेशा अपनी चाह ऊंची रखो, समृद्धि वैसे ही आपके घर में आएगी। मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास जहर खाने का पैसा नहीं है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं तो दर दर का भिखारी हूँ, मैं तो जन्म से मनहूस हूँ। ये सारे जो शब्द है ना, बहुत लोग अपनी जुबान का जुमला बना लेते हैं इसे, बोलते फिरते हैं यूं ही दिन भर, जैसे च्युइंगम चबाते रहते हैं वैसे ही सारे मनहूसियत वाले शब्द बोलते रहते हैं, और ऐसा कर कर के भी आप अपनी किस्मत में खुद ही ताला बंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले अच्छा बोलिए, ऊंचा सोचिए, अच्छा समृद्धि में खुश हूँ, आनंद से हूँ, बहुत है, आनंद है, कैसा दुकान चल रहा है, कृपा है ईश्वर की, आप लोगों का आशीर्वाद बना हुआ है, मुस्कुराइए हमेशा। शुक्र ग्रह, हमारी सुंदरता, हमारे चेहरे की स्माइल, हमारी मीठी आवाज़, सब शुक्र है, लग्जरी, मैं खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ, सब शुक्र है। तो इसे बिगाड़ो मत बोल बोल कर, राहु को मत प्रवेश करने दो शुक्र के घर में। तुम आधा आधे तुम्हें जिम्मेदार हो तुम्हारी गरीबी के। अपनी पत्नी, जो पत्नी होती है वो शुक्र होती है, पति जो होता है वो मंगल होता है। तो पत्नी को खुश रखने का प्रयास करो, वो ना कचट जाए मन ही मन किसी चीज़ के लिए, वो ना तरसे कभी कुछ खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए, वो ना तरसे। शुक्र ग्रह कैसे होते हैं तुमने तो नहीं देखा, फोटो देखी होगी कभी, आंख बनी हुई है, हाथ बने हुए, परंतु साक्षात शुक्र तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी है, तो भूलना नहीं, उसका सम्मान करना, उसको खुश रखने का प्रयास करो। मित्र से गलत बातें मत बोलो, मित्र राहु है, तुम ही मित्रों के साथ गद्दारी करते हो और राहु तुम्हारा बिगड़ रहा है, कंगाली आ रही है, बात समझ रहे हो? जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर आके अपनी स्थिति लिखिए, कोई समस्या हो तो समस्या लिखिए, डेट ऑफ बर्थ के साथ लिखिए। ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूले, यही वो मंत्र है जो हर दुविधा को सुविधा में बदल देता है, दुख को सुख में बदल देता है, शांति देता है आपके मन को। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें,
ताकि जो पहुंचाने आई हूं आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। बनिए इस परिवार का हिस्सा। चावल आपके घर में एक ऐसी छुपी हुई चीज, एक ऐसी साधारण सी चीज जो बिल्कुल सामने होती है। कुछ घरों में चावल छिटे हुए होते हैं। चावल बनाते वक्त महिलाएं निकाली और कुछ चावल नीचे गिर गए, फिर वो खुद भी चढ़ गई उस पर। बच्चे चढ़ चढ़ कर जा रहे हैं, पैरों से चावल के दाने पूरे घर के कोने कोने में जा रहे हैं। कोई पैर पोंछने में पैर पोंछ रहा है पावदान में, तो चावल निकल रहे हैं। ये दरिद्रता की पहचान है। चावल का एक दाना भी ना बिखरे आपके समृद्धि। जहाँ स्टोर किया है आपने चावल, कपड़े से झाड़ कर चावल उठाइए। यदि चावल गिर गया हो तो प्रणाम करके किसी भी चिड़िया कौवे को दे दीजिए जो चावल नीचे गिर गया हो। सम्मान कीजिए उसका ऐसे जैसे 2000 का नोट गिरा हुआ हो। पहली बात, यदि आपके घर में चावल रोज नहीं बनता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, रोज नहीं बना पाते। कुछ घरों में रोटियां ही खाई जाती है, चावल पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं। सिर्फ शुक्रवार एक ऐसा दिन है जिस दिन भूल कर भी ऐसा ना करें, जरूर चावल बनाएं अपने घर में, और हो सके तो अरवा चावल बनाएं और सभी परिवार को खिलाएं। थोड़ा थोड़ा ही खाएं, जितना भी खाएं। अरवा चावल पकाएं और बनाते वक्त इसमें 1 चम्मच कच्चा दूध अवश्य डाल दें। जब ये चावल बन रही हो 1 चम्मच कच्चा दूध, ये शुक्र ग्रह को ऐसा बलवान करता है कि आपने कहा ना कि मनुष्य कब जाएगी मेरे जीवन से। सिर्फ शुक्रवार के शुक्रवार घर में चावल बनाने लगो, अरवा चावल बनाओ, संभव हो तो बनाते वक्त 1 चम्मच दूध डाल दो और प्रेम से सभी परिवार खाओ। जिस चीज़ के साथ खानी है, जैसे दाल सब्जी बनाते हो, समृद्धि द्वार देख लेगी आपकी। अब सुनो, जिनके घर में रोज चावल बनता है, कभी तो चावल खरीद कर लाते हो। चावल खरीदने का दिन सुनिश्चित कर लो। जब भी चावल खरीदना हो तुम्हें, थोड़ा बचा हुआ हो स्टॉक में 1-2 किलो चावल, फिर भी खरीद लो, क्योंकि तुम्हें चावल सिर्फ शुक्रवार को खरीदना है। तुम चावल नहीं लाओगे, समझो माता लक्ष्मी को सम्मान पूर्वक लाओगे, समृद्धि लाओगे। किसी अन्य दिन मत खरीदना, शनिवार को बिल्कुल मत खरीदना, मंगल को मत खरीदना, केवल शुक्रवार को चावल खरीदो। चावल खरीद कर लाओ। जिस बर्तन में चावल भरकर रखते हो, जिस डब्बे में रखते हो, उसमें प्रथम चावल को ऐसे अपने दोनों करों को जोड़कर श्रीम कहकर चावल डालो, फिर श्रीम कहकर चावल डालो, फिर श्रीम कहकर चावल डालो। 5 बार तुम श्रीम कहकर, 5 बार कर भर कर तुम पहले उस पात्र में चावल डालो, उसके बाद सारे चावलों को भर दो। सारे चावल समृद्धि से सूचक हो गए। उस चावल को जो खाएगा उसी की किस्मत बुलंद होने लगेगी। उसके बाद हर दिन चावल पकाओ। पैर नहीं पड़ने चाहिए एक भी दिन चावल के दाने पर। और यदि हफ्ते में कोई दिन चावल नहीं खाते हो तो केवल शुक्रवार को बनाओ चावल। नहीं अरवा बना सकते, जो तुम चावल बनाते हो वही बनाओ। 1 चम्मच दूध डाल दो, नहीं डाल सकते कोई बात नहीं, प्रेम से चावल बनाओ, सब लोग खाओ। केवल इतना करो ना, कैसे भाग्य खुलता है। तुम खुद देखकर हैरान रह जाओगे कि अचानक से किस्मत संवरने कैसे लगी। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। माला माल हो जाए आप, करोड़पति हो जाए आप, इतना रुपया आए आपके पास कि किस्मत खुल जाए आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद।